तो एमपी में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस का चुनावी खाका तैयार हो चुका है। कमलनाथ सीएम फेस के तौर पर मैदान में उतर जाएंगे। वहीं हारी हुई सीटों पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दौरा करेंगे। प्रदेश में नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस चुनावी मोड में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस का खाका तैयार। एमपी की 66 हारी हुई सीटों पर कांग्रेस की नजर। दिग्विजय सिंह निभाएंगे समन्वय की भूमिका। सीएम फेस के तौर पर मैदान में उतरेंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं और रणनीति बनाकर खाका तैयार कर रही हैं। कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अपना खाका तैयार कर लिया है और कांग्रेस की नजर प्रदेश की उन 66 सीटों पर है जिनको कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी। इन सीटों का दौरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह करेंगे। वहीं कमलनाथ कांग्रेस के सीएम फेस के तौर पर मैदान में उतरेंगे। प्रदेश में नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। दिग्विजय सिंह नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर समन्वय बनाएंगे। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा कि माचिस को आग बुझाने का काम दिया है। अब आगे क्या होगा ये खुदा जाने। माचिस को भेजा है आग बुझाने। माननीय दिग्विजय सिंह जी, जो कि असंतुष्टों के नेता माने जाते हैं, वो अब असंतुष्ट और नाराज लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को मनाने जाएंगे। ये जिम्मेदारी मिली है उनको। देखते हैं 2023 का जो चुनाव परिणाम आएगा वो बताएगा कि दिग्विजय सिंह जी ने माचिस का काम किया कि आग बुझाने का काम किया। वहीं बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अविनाश बुंदेला ने कहा कि दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जिसका नाम सुनते ही बीजेपी को सांप सूंघ जाता है। कमलनाथ और दिग्विजय बीजेपी के लिए एक और 11 है। जहाँ तक भाजपा उनके बारे में दुष्प्रचार फैलाती है, उनको आप क्या कहती है, तीली कहती है, माचिस कहती है, तो ये हम नहीं जानते। ये इस तरह की भाषा भाजपा ही जाने। हम तो ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी एक वो शख्सियत हैं जिनका नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी में सांप सूंघ जाता है, भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी भाजपा के लिए एक और एक दो नहीं है, एक और 11 है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हम 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। सरकार हमारी बनने वाली, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले। कभी दिग्विजय सिंह के प्रचार करने से पार्टी के वोट कटने की बात कमलनाथ खुद कहते हैं, तो क्या अब दिग्विजय सिंह पार्टी में समन्वय बनाकर कलह खत्म कर पाएंगे? ये बड़ा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रिया, इस बार अगर देखा जाए एमपी में चुनावी साल है तो चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों की नजरें हारी हुई सीटों पर हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस पल्लवी ये कोशिश कर रही थी कि पिछली बार जहां जहां डेंट हुआ था उससे पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए और उसके बाद वो तमाम जो सीटें जहां पर कांग्रेस या बीजेपी ने जीत दर्ज की थी वो यहां मान के चल रहे हैं कि वोटर्स उनके अपने हैं। जो जहां जहां से हारे थे, जहां जहां से हालत खराब हुई थी, उन सीटों पर विशेष फोकस है। और यही वजह है कि अब तमाम कांग्रेस के दिग्गज, जो बड़े दिग्गज दो कांग्रेस के मध्य प्रदेश से माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय, वो बुंदेलखंड पर अपनी पैनी नजर जमाए हुए हैं। विशेष फोकस उनका वहां पर रहेगा और ये जिम्मेदारी दी गई है दिग्विजय सिंह को कि सभी कार्यकर्ताओं में समन्वय बिठाएं। जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करें, जो असंतुष्ट है उनसे बातचीत करें और ये कोशिश की जाए कि समन्वय बना रहे ताकि 2023 में भी 2018 की तरह सरकार आ सके। लेकिन अब इस पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही और कह रही है कि माचिस को ही आग बुझाने का काम दिया गया है। अब ये जरूर देखना होगा कि क्या बीजेपी का तंज वाकई में कांग्रेस के लिए घातक साबित होता है क्या, क्योंकि लगातार
कांग्रेस भी इस बात को कई मंचों से कहती आई है, खुद दिग्विजय भी इस बात को कहते आए हैं कि जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां कांग्रेस के लिए डेंट पड़ जाता है, उनके वोट कट जाते हैं। लेकिन बीजेपी के तंज पर कांग्रेस भी पलटवार करती नजर आ रही है, कह रही है कि दिग्विजय बड़े सम्मानित नेता हैं, बूथ लेवल तक, जो ब्लॉक स्तर है वहां तक लोगों से 1-to-1 चर्चाएं हैं, कार्यकर्ताओं से सबसे ज्यादा मिला जुला कोई नेता है तो वो दिग्विजय सिंह ही है, और यही वजह है कि अब समन्वय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और बीजेपी के लोग जब दिग्विजय सिंह का नाम सुनते हैं तो साफ सूंघ लेते हैं। देखिए, प्रयास जरूर कांग्रेस पार्टी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन क्या जनता इन प्रयासों को कितना सराहती है? बिल्कुल प्रिया, वो देखने वाली बात होगी। और आगामी क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं तो जब परिणाम आएंगे तो ये देखने को भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से प्रिया पांडे इस मामले पर जानकारी दे रही थी। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।